अब आप कमेंट करके बताओ कि इन 5 प्रोडक्ट्स में से, बट इसके टेस्टर नहीं है तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है। ये है यहाँ की लोकल स्वीट जो ये ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग टेम्पल में रखते हैं। जापान में ऐसी साइकिल भी काफी चलती है लेडीज। यहाँ पर दो ही केस होते हैं, या तो फॉरेनर के साथ होती है या फिर फॉरेनर जापानीज के साथ करता है। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी सुबह की अपडेट कुछ ऐसी है। यहाँ पर पकोड़े शुगर साहब का लंच, जिसमें है आलू बैंगन की सब्जी, दही प्लस सैलेड। अभी रोटी बनानी बची है। और आज है वेडनेसडे और आज जाएगा रिसाइकलिंग वेस्ट, जिसमें आती है बॉटल्स वगैरह प्लास्टिक की। तो अभी सिर्फ बॉटल्स इकट्ठा हुई, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। वाह, कितने दिनों बाद इतना ब्राइट सनी डे देख रहे हैं, ब्लू स्काई। और अब आएगी प्रॉपर गर्मी, है ना बडी? अब जापान में प्रॉपर समर्स आ जाएंगे। अभी तक तो नॉर्मल, कभी बारिश कभी ठंडा ऐसे ही चल रहा था, बट अब आएगा प्रॉपर गर्मी वाला सीजन। आ गया अभी 28 डिग्री टेम्परेचर आ गया समर। ओहायोगोजाइमास। तो भाई हमने ना इतने पड़ोसी से बात कर लिया है, इतने पड़ोसियों ने हमसे बात कर ली है कि हमें खुद नहीं पता कौन कौन से घर में रहता है, और हम शक्ल भूल जाते हैं, सारे एक से लगने लगते हैं हमें। चलो बारी, जाइए, बाय, एंजॉय योर डे। वेदर देख रहा हूँ आज का। वेदर से क्या हो जाएगा? आपने तो 27 वही डिग्री अंदर बैठना है। मैक्सिमम। मॉर्निंग वॉक पे आपने नहीं जाना, रनिंग पे आपने नहीं जाना, इवनिंग वॉक पे आपने नहीं जाना, फिर आपको वेदर से क्या मतलब? वेदर साइकिल पे तो जाना है ना मेरे को। साइकिल तो मात्र 10 मिनट का रास्ता है आपका। तुम्हें लगता है पहाड़ चढ़ाना, पहाड़ से नीचे उतरना, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिकल वाहन है। किस्मत अपनी अपनी। सही बात है। 1 hour later. अभी मैं जा रही हूँ ड्रग स्टोर, और आज मैं आपको ड्रग स्टोर में दिखाऊंगी जापान के वियर्ड प्रोडक्ट्स की। ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर लोग यूज करते हैं। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, ये व्लॉग होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और साथ ही साथ मैं अपनी ग्रोसरी भी कर लाऊंगी। ये है जापान का वेदर, देखो सुबह आपको कितना बढ़िया ब्राइट सन और ब्लू स्काई दिखाया था ना, अब फिर से क्लाउड हो गए हैं, और शाम तक मुझे लग रहा है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जापान में ऐसी साइकिल भी काफी चलती है लेडीज जो होती है, या फिर फादर भी चलाते हैं बच्चों को बिठाने के लिए। एक बच्चे को जैसे पीछे बिठा लेता है, बड़े बच्चे को, और एक छोटे बच्चे को आगे। जैसा कि हम लोग न्यूज तो फॉलो करते ही हैं जापान की, तो रिसेंटली एक न्यूज सामने आई स्टैबिंग की। यहाँ पे स्टैबिंग वगैरह ना हो जाती है, और आमतौर पे टोक्यो, ओसाका साइड काफी होती है। हमें लगा हुआ होगा उस साइड पे, लेकिन भाई वो हमारी सिटी में ही हुई है, हमामात्सु सिटी में, माइसाका के आसपास। और यहाँ पर दो ही केस होते हैं, या तो फॉरेनर के साथ होती है या फिर फॉरेनर जापानीज के साथ करता है। लास्ट ईयर भी एक कुछ नेपाली बंदे थे जिन्होंने ऐसे ही अपने मैनेजर की स्टैबिंग करके उसके पैसे वगैरह ले लिए थे, ऐसा कुछ था। मतलब प्रॉपर न्यूज अभी मुझे याद नहीं आ रही, बट यही सिनेरियो था। और जो इस बार हुई है वो एक 20 साल की इंडोनेशियन वुमेन थी, जिसकी स्टैबिंग की गई उसके घर पे। और फिर पड़ोसी ने 11:55 AM के आसपास पुलिस को कॉल किया, क्योंकि चीखने की काफी आवाज आई। और जिस बंदे ने मारा, कहते हैं, फिर पड़ोसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा था जो ब्लैक पूरे कपड़े पहन के आया था, और वो वहां से निकला था। तो और उसी टाइम पे खबर आती है कि JR लाइन से टकरा के एक ब्लैक कलर में कपड़े में बंदा मर गया है। तो फिर अभी पुलिस मतलब देख रही है कि ये दोनों सेम ही केस है या अलग अलग है। जिसने स्टैबिंग की उसी ने अपनी भी मतलब सुसाइड कर लिया या क्या कुछ है, तो अभी जांच चल रही है। जापान में वैसे तो कन्वीनियंस स्टोर काफ़ी फेमस है और वहाँ पे सब कुछ मिल भी जाता है, बट एक जापानीज फैक्ट बताऊँ आपको, जापानीज लोग बहुत कम खरीदते हैं कन्वीनियंस स्टोर से। वहाँ से मेनली इमरजेंसी की चीज़ें ली जाती हैं। जनरली वो अपने डेली यूज़ के लिए ड्रग स्टोर या एंतेत्सु स्टोर को ही मतलब यूजफुल मानते हैं। ये इसलिए भी है, कॉन्बिनी स्टोर कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू इन स्टोर्स के। सबसे अब तक का अगर मैं कंपैरिजन बताती हूँ, बिग डे और ये ड्रग स्टोर मुझे सेम प्राइस लगता है ऑलमोस्ट। किसी चीज़ों में 10-20 ऊपर है। एंतेत्सु स्टोर थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स आती है, प्रॉपर फ्रेश। और कॉन्बिनी तो है ही, देखो जो चीज़ आपको यहाँ पे मान लो 300-400 की मिलेगी, कॉन्बिनी पे आप मान के चलो वो 500-600 की होगी।
तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जापान के वियर्ड आइटम्स। फर्स्ट वन इज आई पैच। ये जो आपकी जैसे एज बड़ी होती जाती है, आंखों के नीचे थोड़ी बहुत लाइनिंग आने लग जाती है, तो ये लोग ये भी यूज करते हैं, जिससे आईज के आसपास का एरिया एक तो रिलैक्स होता है, प्लस वो लाइंस नहीं बनती है। तो आई की केयर के लिए अलग से एक प्रोडक्ट है। फेस केयर के लिए तो काफी है, आई की केयर के लिए भी प्रोडक्ट्स है। रात को आपको अच्छी नींद आए उसके लिए भी शैम्पू है, काम नाइट रिपेयर शैम्पू। रात को अगर आप इससे हेड वॉश करके सोते हैं बढ़िया से, तो आपको थकान नहीं महसूस होगी और आपको नींद भी बढ़िया आएगी। तो ऐसे ऐसे शैम्पूज और ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। और सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है, इसी कैटेगरी में काफी सारे, ये देखो, डीप नाइट रिपेयर शैम्पू, रिलैक्स नाइट रिपेयर शैम्पू, ये पूरा एक सेक्शन होता है। जो 2 लिपस्टिक मैं लेकर आई थी इंडिया से, वो मेरी दोनों फिनिश हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ एक लिपस्टिक लूँ। मेरे को 2 चीज़ों में समझ नहीं आ रहा। एक तो मुझे ये अच्छी लग रही है और इसका प्राइस है 660 येन। सेकेंड मुझे ये सही लग रही है, ये ब्रांड मैंने यूज भी की थी लास्ट ईयर, बट इसके टेस्टर नहीं है, तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है। जो मेरे को समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है, बट इसके टेस्टर नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। इसका मैंने टेस्टर टेस्ट किया और मैं सोच रही हूँ ये मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ की थी, अब ये यूज़ करके देखती हूँ। और एक मुझे ये भी कुछ समझ आ रही है, इसका ये वाला शेड पर्टिकुलरली, और जो भी शेड मैं देख रही हूँ ना, उसका एक एक पीस ही बचा है तो मेरे को लगता है ये कॉमन शेड्स हैं जो सबको पसंद आते हैं। तो एक और ये यूनिक प्रोडक्ट मुझे दिखा है, जो है स्माइल एक्सरसाइज टूल। और ये कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसे दिन में 3 सेट करते हैं 10-10 सेकंड के, तो फिर आपकी स्माइल और भी नेचुरल और क्यूट होगी, प्लस आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आपको अपने शू रैक में रखना होता है। ये जितना भी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होता है ना, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस जो शूज में स्मेल्स वगैरह होती है वो सब रिमूव करता है और उसकी जगह उसको डिओड्राइज करता है। ये भी एक यूजफुल प्रोडक्ट है वैसे तो इंडिया में तो जरूर होना चाहिए ऐसा एक प्रोडक्ट। मे भी आता होगा, मुझे शायद इतना आइडिया ना हो। नेक्स्ट है इनका ये कॉन्टेक्ट। ये 0 कैलोरी फूड होता है और इसकी नूडल्स भी बनती है। ये लोग अपने डिशेस में नॉर्मल पीसेस करके भी खाते हैं। बेस्ट फूड माना जाता है, इसकी बहुत ज्यादा कंजप्शन भी और कितनी वैरायटी में आता है। मुझे कस्टर्ड पाउडर तो नहीं मिला, बट ये व्हिप्ड क्रीम मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ। क्या बनाऊंगी वो तो आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट कुछ अच्छा बनाऊंगी। नेक्स्ट है ये, अब इसे देखकर आप लोग गेस करो ये क्या है। ये है यहाँ की लोकल स्वीट, जो ये ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग टेम्पल में रखते हैं। और अभी जैसे इनका फेस्टिवल आ रहा है, तो भगवान को जैसे हम लोग लड्डू वगैरह भोग लगाते हैं, ये लोग इस चीज को रखते हैं। ये लोटस के फॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि बुद्धिज्म में लोटस को प्योर माना गया है। तो चलिए, मेरे को लगता है आज के लिए 5 वियर्ड प्रोडक्ट बहुत है, कभी और देखेंगे बाकी के वियर्ड प्रोडक्ट्स। फिलहाल बिलिंग काउंटर पे चलते हैं। お金を入れてください。よろしければ、ピンボタンを押してください。お入れないでください。अब आप कमेंट करके बताओ कि इन 5 प्रोडक्ट्स में से सबसे वियर्ड प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। और अगर इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं ऐसी और भी नई नई सीरीज ढूंढ कर लाऊंगी। कल मैंने किया था गेस द प्राइस चैलेंज, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। फिलहाल के लिए अभी मैं चलती हूँ घर। वॉक करते करते मैं घर आ गई थी। आगे मैंने रेस्ट किया, थोड़ा बहुत अपना लैपटॉप पे काम किया, और अब मेरे पास थोड़ा सा ब्रेक है, तो मैंने सोचा कि अब आपको बताती हूँ कि मैं कस्टर्ड क्यों ढूंढ रही थी। और मुझे कस्टर्ड नहीं मिला था, बट क्रीम मिल गई थी। मैं बनाऊंगी आज मस्क मेलन वाली आइसक्रीम। मैंने शॉर्ट्स में देखी है, बहुत ही अच्छी है। और खाने की बात करूँ तो मैंने कॉन्वीनियंस स्टोर पे खाई थी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, तो मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ उसके लिए। वैसे तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि खरबूजे के साथ ना कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली चीज नहीं जाती, जैसे कि दूध, पानी। खाने के बाद भी आधे घंटे तक हमारे यहाँ बोलते हैं पानी मत पियो, हैजा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा।
बट यहाँ पर मैंने देखा कि काफी मस्क मेलन रिलेटेड यहाँ पर ड्रिंक्स भी है और दूध भी है, तो काफी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि हम शायद इसे मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने एआई से पूछा, चैट जीपीटी मैडम ने भी बोला कि हाँ तुम बना सकती हो इजिली, ये चीजें करनी है और बहुत इजी है, मात्र 5 मिनट में बन जाएगी अपनी वही इजी पीजी रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ना दूध बॉईल कर लेना है। इसको पहले हम थोड़ा गर्म कर लेंगे, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है वाटरमेलन को हमें स्लाइस में कट कर लेना है। बस भगवान की दुआ करो कि ये अच्छी बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी जापान में इतना कॉस्टली आता है, वेस्ट हो गया ना दिल बहुत दुखेगा। तो इसे हम अब चॉप कर लेते हैं। सो अब हमने इसे स्लाइस करके डालिए, इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूध है ना वो बॉईल हो चुका है, उसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। मीठा एज पर योर टेस्ट, किसी को ज्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को नॉर्मल। जब तक ये दूध कूल डाउन होता है हम लोग इसको कर लेते हैं। सो एज यू नो कि मुझे कस्टर्ड नहीं मिला था, बट जब मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने मुझे ये व्हिप्ड क्रीम रिकमेंड की थी, तो मैंने यही ले ली। और इस पे को क्या है, 1 स्पून ऑफ शुगर प्लस बर्फ एकदम ठंडा करके इसको ब्लेंड करना है, इससे ये प्रॉपर क्रीम बन जाएगा। सो एज यूजुअल मुझे कोकोनट पसंद है, हर रेसिपी में इसको एडजस्ट कर देती हूँ, तो आइसक्रीम में भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, अच्छा लगेगा। ये वैसे रेसिपी में नहीं था। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़े से सीड्स, क्योंकि सीड्स जब आते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, जैसे आलमंड्स वाले होते हैं। बट आलमंड नहीं डालूंगी अभी, कौन उन्हें चॉप करे, ये डाल दूंगी, है ना। सनफ्लावर प्लस पंपकिन सीड्स। और अब इसमें जाएगी ये हमारी क्रीम। ये कस्टर्ड जितना थिक नहीं हुआ, बट हाँ कुछ हद तक ये थिक हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मेलन। अब ये थोड़ा गर्म है। सो ये जो मिल्क है वो ठंडा हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ अब ये पूरा मेलन का प्यूरी। अब हम इसे कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। आई डोंट नो खाने में कैसा होगा, बट ये जो मैंने दूध बनाया था ना बॉईल करके और क्रीम डाल के, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा था। ऊपर से मैं कोकोनट का जो इसमें फ्लेवर आ रहा था, यम। सो अब हम इसे डाल देंगे इन दोनों ग्लासेस में। स्पून में निकालूंगी, स्पून के साथ नहीं रखूंगी। स्टिक्स होती है तो मजा आता है, स्टिक्स को बीच में लगा देती है ना। ये तो काफी ज्यादा बन गया। चलो इसको भी जमाते हैं कहीं, तो पहले इन दोनों को रखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल है। इसमें रखी है ब्लूबेरी, मटर, कॉर्न प्लस हरी मिर्च। इसमें भी जगह बनानी है। कई बार तो मैं चीज बनाती हूँ लेकिन अपने फ्रिज की औकात भूल जाती हूँ कि इसमें कितने आइटम आ सकते हैं। लेट्स ट्राई इसमें फिट करने का। आइसक्रीम ही आइसक्रीम होगी, इतनी सारी बना ली है मैंने। तो देखो ये 2 ग्लास तो मैंने रख दिए हैं, प्लस ये पूरा बाउल है ये फुल हो गया है, तो इसको भी रख दिया। और इसे हमें रखना है कम से कम भी 5 से 6 घंटा, ठीक है। तो इसका रिव्यू मिलेगा आपको कल वाले ब्लॉग में, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा। और इसी आइसक्रीम प्रोसेस के साथ और इस छोटे से क्यूट से फ्रिज के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।